हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में। स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केबीसी। क्या? केबीसी? यस, केबीसी मतलब कौन बनेगा चैंपियन। तो देखते हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स उनके आंसर खुद से कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते, और कौन इस गेम में चैंपियन बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना केबीसी गेम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय, पहला क्वेश्चन शो किया जाए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। करो भाई, क्वेश्चन शो करो। तो नहीं कर रहे? चलो भाई, हमारा कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन शो नहीं कर रहा, हमारा कहना नहीं मान रहा, तो हमें खुद से ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे। क्या है? द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on moon and take G is equals to 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या पूछा है इसमें? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून। एक बार आप सोचो इसे खुद से कि क्या है, अर्थ का मास दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि अर्थ जो है वो मून पे कितना फोर्स लगा रही है। तो क्या मैम इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है? जी बिल्कुल, हमें मास दिए हुए हैं तो मासेस की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। बिल्कुल यही होता है। वेयर कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज गिवन फॉर दैट क्वेश्चन। m1 मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। m1 आप मास ऑफ अर्थ मान लो, m2 आप मास ऑफ मून मान लो, दोनों का मास हमारे पास है। तो क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स क्या आएगा? बिल्कुल कर सकते हैं। m1 हमारे पास क्या है, मास ऑफ द अर्थ मैं कंसिडर कर रही हूँ। m1 इज द मास ऑफ द अर्थ, क्या है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। m2 mass of the moon 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम एंड डिस्टेंस दैट इज r क्या दिया हुआ है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, और g यहाँ पे दिया हुआ है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको सभी की यूनिट्स देखनी होती है। ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्या हो गया, कैमरा पे मक्खी बैठ गई। रुको भाई, हट। तो सभी क्वेश्चंस हमें उसमें SI यूनिट में सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर कम से कम मान लो आप CGS सिस्टम ले रहे हो, MKS ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो सभी को उसी में करने की, सॉल्व करने की, एक ही सिस्टम में आप उसे सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे मास की यूनिट किलोग्राम, दैट इज द SI यूनिट ऑफ मास। यहाँ पे भी किलोग्राम, ठीक है चल जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर है, बट डिस्टेंस की SI यूनिट, ये मक्खी, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर। तो एक और चीज़ हमें दी हुई जी, इसमें भी क्या है, न्यूटन SI यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर डिस्टेंस की SI यूनिट, किलोग्राम भी SI यूनिट, यानी कि सिर्फ ये एक अलग है। तो क्यों ना हम इसे भी चेंज कर लें। इसे किस में चेंज कर लें, इसे भी हम मीटर में चेंज कर लें। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 10⁻3। ठीक है, 3 जीरो है ना, तो उतनी ही पावर हो जाती है 10⁻3। तो फाइनल आर हमारे पास क्या आ जाता है? 3.84 इंटू 10⁵ यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 + 3 8। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है और अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम इजीली फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी कैलकुलेशन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी की वैल्यू क्या दी हुई है? 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू M1 6 इंटू 10⁻24 इंटू M2 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर 10⁸ और इसका स्क्वायर। और जब मैं इसका स्क्वायर सोल्व करूँगी तब क्या आ जाएगा? 3.84 तो 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 10⁸ और 10⁸ ये भी 2 बार आएगा। पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। तो 10⁻16। तो इस नीचे वाले को हम थोड़ा सा सोल्व करके ये लिख देते हैं। रेड पेन से लिख देती हूँ, सॉरी मार्कर है, ताकि अलग से आपको दिखे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप हम कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा? सबसे पहले आप इसको सिंपल बनाने के लिए, हाय ये मक्खी हट जाए, चली जाए यहाँ से। नेक्स्ट देखो, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा, हमें इस दिन में क्या करनी होती है? आप सबसे पहले सोल्व किया करो पावर्स इनकी, जितनी भी ये पावर्स दी हुई होती हैं इनको सोल्व करने की कोशिश किया करो, थोड़ी आसानी होगी आपको। तो ये सारी पावर्स दी हुई हैं हमें। यहाँ पे क्या है? 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। ये रफ काम है, आपको रफली करना होता है ये साइड में। 10⁻22 और नीचे डिवाइड में है ना ये 10⁻16। ये मक्खी 10⁻16 डिवाइड में है ना, तो 10⁻16 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 10⁻−16 हो जाएगा। और आपको पता है पावर्स सारी ऐड हो जाती हैं, तो इन सभी को ऐड कर दो। -11 + 24 + 22 और -16। तो -16 और -11 कितना हो जाएगा? ये -27 और यहाँ से कितना बचेगा? +24 है और +22, यानी कि -3 यहाँ से बचा और यहाँ से कितनी बचेगी? 19। ओवरऑल इसको जब आप सोल्व करोगे तो पावर क्या आ जाएगी आपके पास? 19, 10⁻19। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या आने वाली है। 10⁻19, इसको एक साइड में रख लो। अब आपके पास ये जो पावर्स हैं ये आपने सारी सोल्व कर ली, इनका अब आपको इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, बची हुई क्या क्या टर्म्स है? 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 और डिवाइड में ये टर्म्स हैं। तो इसको भी मैं एक बार इधर लिख लेती हूँ, इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84। आपने पावर सोल्व की थी, कितनी आई थी? 10⁻19। अब आपको इसे सोल्व करना है, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके जो कट हो रहा है उससे आप कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होता है। वैसे ये पॉइंट्स में लगभग स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से करवाना प्रेफर करूँगी कि आप पहले ये सारे पॉइंट्स भी रिमूव कर लो, डेसिमल पॉइंट्स जो लगे हैं। अभी देखो एक के बाद पॉइंट है तो इट मीन्स नीचे 1 0 लग जाएगी, तो इस पॉइंट को हटाकर मैं नीचे 1 0 लगा देती हूँ, यानी कि 10। यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 1 के बाद है तो 1 0 लग जाएगी, नीचे की साइड 1 0 और लगा दी। यहाँ पे देखो 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर यानी कि 2 0 लगेंगी, 2 0। यहाँ पे भी इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 और आ जाएंगे साथ में।
यहीं पे बना देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब 10⁴ को यहाँ पे क्या बन गया, 10⁴, यहाँ पे पहले 2 0 से ये 2 0 कैंसिल भी हो जाएंगे, कितनी बची 10⁻², और यहाँ पे 10⁻19 थी, 19 + 2 21, तो यहाँ पे ये सोल्व होने के बाद आ जाती है 21। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है सोल्व करने के लिए, वो मैं इधर लिख देती हूँ और आप फटाफट से उसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्या बचता है, 67 × 6 × 74 डिवाइडेड बाय 384 × 384 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19। इसे फटाफट से सोल्व करो, कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है। जल्दी देख लो इसे, जल्दी करो, फटाफट से करो, देखते हैं कौन बनेगा चैम्पियन। और वही हमारा जो आप इसकी वैल्यू निकालोगे वही क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कर लिया सॉल्व, आंसर बता देती हूँ मैं आपको इसका क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है भाई 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। किस किस का आ रहा है ये आंसर, जिस जिसका भी आ रहा है वेरी गुड, आप पहला पड़ाव आप पार कर चुके हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर महोदय तो मानेंगे नहीं हमारा कहना, तो हम खुद ही एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन शो करवाते हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। पहला क्या है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या किया था हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने फोर्स बताया था Gm1m2/r²। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स दैट इज proportional to the mass of the objects, product of their masses, proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसे आई थिंक आप बड़ी इजीली कर सकते हो, और कंप्यूटर महोदय हमारे क्वेश्चन शो करते नहीं, इसलिए हमने एक साथ 2 क्वेश्चंस लिख लिए, एक और लिख लिया। तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब इसमें क्या कह दिया कि अर्थ और अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहने वाला है उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी। एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अर्थ है, उसका मास क्या मान लिया हमने, कैपिटल एम। व्हाट इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, उसका मास हमने स्मॉल एम मान लिया। और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या रहेगा फिर बताओ। ऐसे ही बनोगे चैंपियन, नहीं बताओगे तो फिर नहीं बन पाओगे। तो जिसने डिस्टेंस सही बताया है उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो डिस्टेंस क्या रहने वाला है, देखिए एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ और उसका स्क्वायर। और ये सारी चीज़ें आप इसमें पुट कर दीजिए। तो आप सिंपली कैसे निकालोगे, ये आपको पता है क्या होती है, Gm/R², दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो इसको mg। ठीक है बच्चों, इसका एक एक्स्ट्रा अलग से पॉइंट मिलेगा आपको कि mg जिसने लिखा, और g की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट का मास चाहिए और हम उसका फोर्स बता देंगे कि अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पे अर्थ की वजह से कितना फोर्स लग रहा है।
तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिए होंगे। जिसने डिस्टेंस सही बताया उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, और जिसने Gm/r² क्या सोचा कि हाँ इसकी जगह हम g लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसको भी मिलेगा भाई। तो अपने पॉइंट्स आप नोट करते जाओ और देखते हैं लास्ट में कौन बनता है चैम्पियन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से शो करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। क्या है? ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक कार है किसी लेज से नीचे गिर गई और 0.5 सेकेंड के बाद वो धरती से टकरा गई, ग्राउंड से टकरा गई। और लेट किया इसने, क्या दिया? जी दे दिया। कितने टाइम बाद स्ट्राइक हुई? 0.5 सेकेंड बाद। और जी वैसे क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसने बोल दिया कि आप 9.8 की जगह आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ? 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग मार्क्स मिलेंगे आपको इसके। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? जब वो ग्राउंड से टकराई, धरती से टकराई, तब उसकी स्पीड क्या थी? और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, कि ऊपर से नीचे तक आ रही है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। और थर्ड में कि कितनी ऊंचाई पर वो लेज था, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो सोचो इसके बारे में कुछ, थोड़ा सा सोचो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको, और फिर मैं बताती हूँ आपने क्या सोचा, उसका भी आपको पॉइंट मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो सोच लिया सभी ने? पॉज करके सोच लेना भाई। तो अब हम देखते हैं कि आप देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है वो? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और मोशन भी क्या है? डाउनवर्ड में आ रहा है। मोशन भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक आपको हिंट दे दिया कि हम क्या फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं इसमें, बताओ। वहाँ पे हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने चैप्टर 8th में पढ़ी थी। तो जिस स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ कर सकते हैं उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। तो अब बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो जिस बच्चे को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद है उसको भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट क्या थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लिख देते हैं? सही है ना ये? हाँ सही है भाई, बिल्कुल। a की जगह ये क्या होती है? एक्सेलरेशन। इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं हम? g से। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अब कौन सी लग रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप हर जगह पे a को आप रिप्लेस कर सकते हो g से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या? व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है तब उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है, इसकी फाइनल स्पीड बतानी है। हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम यानी कि टाइम इसमें भी हो सकता है भाई। हमारे पास जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने दे दी 10 है, और इनिशियल स्पीड, और ये है हमारी फाइनल। तो इनिशियल अगर हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हमें उसकी क्या चाहिए? इनिशियल स्पीड, दैट इज़ u। तो सोचो, देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, क्या दिया हुआ है? ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज, किसी हाइट से वो कार नीचे की तरफ गिर जाती है। तो
उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फिर सोचो। मान लो यहाँ से मैं इसे उसको क्या है ये मार्कर को ऐसे नीचे गिराऊं एकदम, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? क्या है इसकी इनिशियल स्पीड? इनिशियली तो ये रेस्ट में है, तो इनिशियल स्पीड तो क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम t हमें गिवन है क्या 0.5 सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g भी हमें गिवन है क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल स्पीड, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। फॉर दैट क्वेश्चन जी टी लिखेंगे हम, क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो v इनिशियल वेलोसिटी स्पीड 0, g की वैल्यू कितनी 10 इनटू टाइम की वैल्यू कितनी 0.5 सेकेंड। 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 5/10 लिख दो या फिर 1/2 लिख दो। 10 से 10 कैंसिल, कितनी बच गई 5 मीटर पर सेकेंड। किस किस स्टूडेंट ने इसे सॉल्व कर लिया? किन किन बच्चों की 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है? जिनकी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे। आप फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हो, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ऐसे ही समझ तो आ ही रहा है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। यानी कि इस टाइम इंटरवल में 0.5 सेकेंड तक वो मूव कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो पूछ रखी है, वो हमें बतानी है। तो इसके बारे में भी सोचो, हम इसे किस किस तरीके से कर सकते हैं। सोचो, जो स्टूडेंट दोनों वेज या फिर जितने भी तरीके हैं वो सोच लेगा, उनको भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। तो देखो एवरेज निकालने के तरीके क्या आते हैं। अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हुए उनकी एवरेज आप निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इसी तरीके से एक वे तो ये है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, वी एवरेज। तो आपके पास क्या है, 2 स्पीड आपके पास गिवन है, इनिशियल भी गिवन है और फाइनल भी गिवन है। u प्लस वी करो और उसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। u कितनी है 0, v हमने अभी अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, वेरी गुड 5 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इसकी रहेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक और तरीका जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, और जो बच्चा सोच लेगा उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। तो वी एवरेज मैं बता रही हूँ, सोचना, आप पॉज करके सोच लेना थोड़ा सा। क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं कर दूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, जितनी हाइट पे वो है, यानी कि s डिवाइडेड बाय अगर मैं टोटल टाइम t कर दूं तो उससे भी v एवरेज निकल जाएगी मेरे पास। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मेरे को अभी तक s नहीं पता कि वो किस हाइट से आ रही है। तो ये ज़्यादा पंगे ना करते हुए मैं सीधा यही कर लेती हूँ, भाई u भी पता है मेरे को, v भी पता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे भाई इस तरीके से करेंगे, तो चलो इस तरीके से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, s। तो चलिए पहले s को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे भी कर सकते हैं हम और इससे भी, सेकंड से भी और थर्ड से भी। सेकंड में क्या है u t, ये u हमारे पास है, t भी हमारे पास है, हाफ ऑफ जी टी, जी भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, और उसका स्क्वायर करना है। तो इसमें भी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें जो दिया हुआ वी यू सब चीज़ें हैं, बस एस नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसे सोल्व करूँगी। आप दूसरी से भी कर सकते, तीसरे वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, जब s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी 0, टी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगी 0, बचेगा सिर्फ कितना हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी कितनी 10 और टी का स्क्वायर 0.5, क्या लिख सकती हूँ मैं 5/10, और टी का स्क्वायर है यानी कि 5/10 इंटू
5/10, 2 टाइम्स आएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, ऊपर क्या बच गया 5, एक सेकेंड रुको भाई, 5 2 ज़ा 10, 10 से 10 कैंसिल, 80²। हाँ 5/4 आ गया। क्या आया 5/4। जब आप इसको सोल्व करोगे, कैंसिल करोगे, क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, इतने मीटर। आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया 1.25 मीटर, यानी कि लेज की हाइट आ गई कि इस हाइट से वो कार जो है नीचे गिरी है। अब आपके पास एस आ गया तो आप सिंपली एस को यहाँ पे पुट करो। एस कितना है आपके पास 1.25 डिवाइडेड बाय टाइम आपको पता ही है कितना है 0.5 सेकेंड। तो पहले आप इन पॉइंट्स को सोल्व हटा लो। इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 1 0 आएगी, इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 0 आएंगी, लेकिन नीचे आएंगी। तो 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दो, 5 से आप इसे कैंसिल कर लो, कितने पे जाएगी 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर दोबारा से 5 से कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5/2 यानी कि वही आ रही है कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हो। अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है और फाइनल पता है तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। और अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम पता है तो उनके रेशियो से भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो ये था भाई सेकंड पार्ट, जिसने कर लिया बहुत अच्छे। तो चलिए आपका ये पढ़ाओ भी पार हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ये बताओ अब मुझे कि कितनी हाइट है उस लेज की ग्राउंड से। बिल्कुल फास्टली बता दो, ये तो पता ही होगा सभी को। अगर ये भी नहीं बताया ना तो फिर कोई पॉइंट नहीं है आपकी, इस पूरे क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है। बताओ मुझे कि कितनी हाइट पे है वो लेज। अरे अभी अभी तो निकाला, यहाँ पे एस निकाला हमने। एस क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा वो जिस हाइट से आ रही है नीचे तक का, तो वही है उसकी हाइट। तो हाइट उसकी कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर। तो ये आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकालते टाइम इसे कर चुके हैं। अगर हम एवरेज निकालें सीधा u + v/2 वाले फॉर्मूला से, तब हमें ये अलग से करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दोबारा से इसे कैलकुलेट मत करो, एस हम निकाल चुके हैं। आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके एस निकाल लोगे, वही उसकी हाइट रहेगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शो करते हैं। कंप्यूटर महोदय जी नेक्स्ट क्वेश्चन शो करवाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यही है। An object is thrown vertically upward, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला गया, और कितनी हाइट तक उछाला गया 10 मीटर तक की हाइट तक उछाला गया। तो पहले हमें बताना है कि द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, कि हमने किस वेलोसिटी से उसे ऊपर की तरफ फेंका। सेकंड हमें बताना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे, एक हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, इतनी ऊंचाई तक जाने के बाद वो वापस नीचे गिरेगा। तो हमें उस हाईएस्ट, जिस हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुँचेगा, उस हाईएस्ट पॉइंट की कितनी हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सोचो फिर क्या कर सकते हैं इसमें। हमें गिवन क्या क्या है पहले तो वो देखो। एस अपने को गिवन है कितना 10 मीटर की, इतनी राइजेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। सॉरी, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है कि उस 10 मीटर की हाइट तक वो जा रहा है और उसके बाद वो नीचे गिर रहा है। तो हमें उसमें टाइम निकालना है कि वो कितना टाइम लेगा उस हाइट तक पहुँचने में। तो हमें इनिशियली हमें ये पता है और एक्सेलरेशन हमें पता है जी कितनी होगी बताइए, क्योंकि वो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रही है उस पर, तो वो कितनी होगी जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आंसर है रॉन्ग। क्या रहेगी? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जिन स्टूडेंट्स ने -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला उनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट। क्यों होगी माइनस? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ, धरती की तरफ आ रहे होते हैं तब उसके हम पॉजिटिव लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन जब अपोजिट होती है तब वो नेगेटिव होती है। तो ये क्या रहेगी? जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट में जा रहा है वो, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, कि वो दूर जा रहा है। तो अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पहली क्या थी? v = u + at, सेकेंड s = ut + ½ at², थर्ड वन इज v² - u² = 2as। और जिन स्टूडेंट ने अब की बार भी इक्वेशन ऑफ मोशन गलत गैस की है, गलत बताई है, उनके नेगेटिव मार्किंग भाई, उनके मार्क्स डिटेक्ट किए जाएंगे। तो अब देखिए, वेरी फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है? द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है कि किस वेलोसिटी से उसे उछाला गया। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है सही सूट करेगी इस पे? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में तो क्या है? v हमें पता है क्या? v बताइए फिर। हाँ, v हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो बताइए क्या रहेगी? उस हाईएस्ट पॉइंट पे गैस करो, उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? 0। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ से आपने उछाला, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे एक बार रुकेगा तभी फिर नीचे आएगा, ऐसे तो नहीं चलते चलते ही वापस नीचे आ जाएगा। जहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि अपवर्ड से जहाँ पे भी डाउनवर्ड तक आएगा, तो वहाँ पे एक बार ये रुकेगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पे वेलोसिटी क्या रहने वाली है? 0। और वही हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, अब बताओ कौन सी लगाएं? क्या निकालना है हमें? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि हमें u कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं? देखिए, फर्स्ट वाले में v है, u निकालनी है, a भी है बट टाइम नहीं है, तो ये नहीं लगा सकते। सेकंड वाले में भी टाइम है, तो ये भी नहीं लगा सकते। तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास v भी है, u हमें निकालनी ही है, 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी है और s भी है। तो v² यानी कि 0 का स्क्वायर क्या? 0 माइनस में u का स्क्वायर हमें निकालना ही है, = 2, a की जगह -9.8 और s की जगह कितना? 10। तो ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20, 2 और 10 की मल्टीप्लाई कर लो, 20 × 98 और √, मीटर पर सेकंड। इसे कैलकुलेट करो फटाफट से, क्या आ रही है? फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या है। (98) नहीं है, सॉरी, 9.8 है, दैट इज 9.8। देखो क्या आएगी? 8 × 16, 196 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस किस का आ रहा है ये आंसर? अगर ये आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छे, आपका ये आंसर ठीक है। √of 196 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिख दूँ, क्या निकाला आपने? √of 196 मीटर पर सेकंड, सॉरी, पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, बता नहीं सकते। पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है? एक्सेलरेशन हो जाती है। हमने तो वेलोसिटी निकालनी और यहाँ पे भी गलत कर रखा है, सॉरी। मार्क्स आप इसके डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है?
नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, टाइम, कि उस हाइट तक रीच करने में कितना टाइम उसे लगेगा। तो फर्स्ट यूज़ कर लो चाहे सेकंड कर लो, सारी चीज़ें हैं ही हमारे पास, तो अब बस एक टाइम ही नहीं है ना। टाइम किसके पास होता है, किसी के पास नहीं। तो फर्स्ट यूज़ करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v हमारे पास 0 है, u हमने निकाली अंडर द रूट ऑफ 196 प्लस a हमारे पास क्या माइनस 9.8 और t हमें फाइंड करना है। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, t के साथ में मल्टीप्लाई में क्या माइनस का 9.8, ये इज इक्वल टू इस साइड में जाएगा तो माइनस का 196, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 196 डिवाइडेड बाय 9.8। इसे सोल्व करो फटाफट से और बताओ क्या आंसर आ रहा है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, आप चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। तो इसका आंसर आएगा भाई 1.43 सेकंड। जिन जिन स्टूडेंट का ये आंसर आ गया बहुत अच्छे, आप बस चैम्पियन बनने ही वाले हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो कंप्यूटर महोदय जी नेक्स्ट क्वेश्चन शो करवाया जाए।